देखिए, इस बार जैसे हमने पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार भी हमारा संकल्प है और हम इसी हिसाब से लोगों से मिल भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। हमारी व्यवस्थाएं भी निपुण हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की और साथ में एक विधानसभा सीट करनाल की 11 के 11 कमल खिला करके और हम 4 जून को मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। अच्छा सर, जिस तरह से चुनाव की बात है, चुनाव पूरी तरह से अपने चरम पर है, लेकिन हम लोगों के बीच में जाते हैं। एक बात ये आ रही है कि जो लोग अपनी ज़्यादा पोलिंग करवाएंगे, समय पे पोलिंग करवाएंगे, वही विजयी हो जाएंगे। देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि पोलिंग ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं बाकी पार्टियों से आगे है। जैसे हम लोगों ने अपने यहाँ जिलों की रचना, मंडलों की रचना, शक्ति केंद्रों की रचना, बूथों की रचना, और अभी लगातार पिछले 8 दिन से बूथ के अनुसार बैठ के और उस बूथ में बैठक करने के बाद हर बूथ पर डोर टू डोर चलने का अभियान लगभग मुझे लगता है कल शाम तक 20,000 बूथों में से 15 या 16,000 बूथों पर हम पिछले 4 दिन में पहुँच चुके हैं। जैसे ही बाकी बूथ भी जहाँ रह गए वो पूरे होंगे और जहाँ पूरे कर चुके हैं वो अगले राउंड में फिर इस काम को शुरू करेंगे। हर 3 दिन बाद ये राउंड 20,000 बूथों का बार होगा। मैं स्वयं भी कल और परसों में 9 बूथों पर होकर आया। तो हमारे बड़े नेता, छोटे नेता बूथ के अनुसार संपर्क अभियान में लगे हैं ताकि पहला काम वोटिंग ज़्यादा हो, क्योंकि वोटिंग ज़्यादा मतलब लोकतंत्र की जीत, और उसी में पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा वोट पड़े, उसमें भाजपा की जीत। ये दोनों काम करने के लिए और हमारे जो कार्यकर्ता लगे हैं, हम लोग लगे हैं। मुझे लगता है कि हमारा जो परसेंटेज है बाकी प्रदेशों की अपेक्षा या हमारा अपना जो पिछले वर्ष की अपेक्षा और ज़्यादा होगा। रोहतक में बोगस की शिकायत आती है, बोगस ज़्यादा वोटें पोल होती हैं, किलोई है, महम है, ठीक आपने कुछ बूथ ऐसे होते हैं जहाँ दबंगई करने वाले लोग रहते हैं। हमने इस बार उन गाँवों को चिन्हित करके चुनाव आयोग को बता दिया है। चुनाव आयोग आगे एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता लेकर के, पुलिस की सहायता लेकर के, पैरामिलिट्री की सहायता लेकर के और हर पोलिंग बूथ की चिंता करेंगे। कोई पोलिंग बूथ पर और फर्जी वोटिंग ना हो पाए, इसका पूरा प्रबंध चुनाव आयोग। सर, रोहतक लोकसभा सीट बड़ी मायने रखती है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि ये सीट जीत करके और हम हरियाणा में अपनी सरकार बनाएंगे, तो ये सीट अपने आप में बहुत मायने रखती है। मैंने भी यही कहा है कि ये सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछली बार 10 सीटें हार करके भी उनको गम 2 सीटों का हुआ था, 8 सीटें तो भूल ही गए थे। इस बार अपने गम को कम करने के लिए हर कोई चाहता मैं दुखी थोड़ा कम हूँ, तो उसने 2 की बजाय बाप बेटे में से एक को ही रखा, दूसरी छोड़ दी। और वो भी अपने परिवार के बाहर जाने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि परिवार को ही सब कुछ मानता है। अगर वो अपने समाज को, अपने पार्टी को मानता तो फिर और कुछ लोगों को एडजस्ट करता और लोगों को आगे बढ़ाता। आखिर करण सिंह दलाल पार्टी की चाहत थी कि चुनाव लड़े। आखिर ये जो अपने वीरेंद्र सिंह जी, अब वो मान लो किस कारण से हमें छोड़ के गए, आश्वासन वहाँ मिला तभी वो छोड़ के गए। वो तो कहावत ऐसी है ना कि मारे गली आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, जावे तो कुछ पावे नहीं। ऐसा ही वीरेंद्र सिंह का हुआ कि वहाँ जाकर किसको भी कुछ मिला नहीं, लेकिन इसने भी लिहाज नहीं किया। फिर बात करी उन्होंने आपसे? सर, जिस तरह से अलमत को आपसे फिर बात करी आने के लिए खरीद की शुरू हो जाएगी हम विधायकों की। किसी प्रकार की खरीद फरोख्त करेंगे तो वो करेंगे। हमारे यहाँ तो निश्चित जो लोग हैं वो एकदम निश्चित हैं। हाँ, जो लोग हमसे संपर्क बनाए हुए हैं वो अपने कारणों से बनाए हुए हैं, चाहे उसमें जेजेपी के लोग हों, चाहे उसमें कांग्रेस के लोग हों। इनकी तो हिम्मत ही नहीं कि अपने 30 लोगों के साइन करा के ही गवर्नर को दे दें। इन्होंने बिना साइन के, बिना नेता प्रतिपक्ष ने अपने साइन किए हुए एक कार्यालय के अपने एम्प्लॉई के माध्यम से पत्र भेज दिया कि आप लोग जो है फ्लोर टेस्ट कराओ। यानी क्या कर्मचारी फ्लोर टेस्ट कराएंगे, नेता कराएंगे? अगर नेता के नाम से जाता, कहीं अपने विधायकों के साइन करा के भेजते, थोड़ी गंभीरता भी बनती। इन्होंने तो शोषा छोड़ना था, छोड़ दिया और उसके बाद ये भाग गए हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, आओ और वहाँ पहले तो फ्लोर टेस्ट से पहले जो हमारे गवर्नर साहब हैं या स्पीकर साहब हैं उनके सामने पेश हो, उनको तसल्ली दो कि हम कुछ हैं। फिर वो कहते हैं सरकार तो हम नहीं बनाना चाहते। अरे भाई, सरकार बनानी नहीं तुम्हारा काम है, लेकिन इस सरकार को गिराओ कैसे? हमारे पास आज भी मेजोरिटी है। तो ये स्थिति क्यों बनी सर? ऐसी स्थिति क्यों बनी आपके? वो तो केवल 3 इंडिपेंडेंट्स ऐसे हैं जो मान लो अपने किन्हीं भी कारणों से, उनके कारण हमको मालूम है
वो 3 इंडिपेंडेंट को लेकर के गए। उसी दिन को इनको लगा कि शायद बहुत कुछ भूचाल आने वाला है। आपको नहीं पता था ये जाएंगे? नहीं, कुछ लोगों का पता होता है, किसका नहीं भी पता होता। कोई ऐसा जो जाता है वो कोई कह के थोड़ी जाता है। उसका इंडिपेंडेंट है, हमारी पार्टी के लोग थोड़े हैं, बंधे हुए नहीं हमारे साथ। सपोर्ट करेंगे जब तक करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट का तो इतना मामला होता है। अच्छा, तो पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, हमारे संपर्क में हैं और वो सरकार का समर्थन करेंगे, इतना मुझे पता है, बाकी उनका काम है। अच्छा, आप कह रहे हो उन्होंने कहा है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं। सारी दुनिया की ठेकेदारी वो ना उठाएं, हमारे घर का मामला हम क्या करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश की बागडोर उनको संभाली हुई है और मोदी जी लगातार आगे रहने वाले हैं। जो स्वयं अमित शाह जी ने कहा कि जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, आपने कहा, मुख्यमंत्री जी आपने कहा, आपने मन से कहा कि कांग्रेस हथकंडे अपनाएगी। क्या करेगी? हथकंडे अपनाएंगे। आपने कहा ये उनका एक रूटीन है, आज पहली बार नहीं। ये कांग्रेस के लोगों की एक रूटीन है, पैसा खर्च करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और उन अफवाहों के अंदर बेस से पैर की अफवाहें फैलाते हैं। अभी इस अफवाह का क्या करेंगे कि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे। अरे भाई, किसने कही है संविधान बदलने की बात? संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन आपके टाइम पर हुए हैं। तो संशोधन करना तो एक प्रक्रिया है संविधान की, संविधान बदलने का विषय नहीं है। मोदी जी ने उसका जवाब दे दिया, फिर भी उसी को उठाते हैं। मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर दोबारा से जन्म लेके आ जाएं और वो भी कहें कि हमको संविधान बदलना नहीं जा सकता। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये लोकसभा की जो सीट है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भी कहते हैं और विपक्ष भी कहता है। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर और जोर लगाना चाहिए? हम जितना जोर सीटों पर लगा रहे हैं, चाहे बाकी हो चाहे ये हो, चुनाव होता है, सब पर लगा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर जितनी भी जोर की आवश्यकता होगी उतना लगाएं। मोदी जी आएंगे? मोदी जी यहाँ आएंगे, उसने बताएंगे, दोनों में से कहने का सर, कांग्रेस के घोषणा पत्र मुफ्तखोरी की बात कर रहे हो, लेकिन 5 किलो राशन भी तो आप लोग दे रहे हो, भी तो मुफ्त। देखिए, वो कोविड के समय गरीब परिवारों के लिए व्यवस्था बनाई थी और वैसे भी राइट, हमारा एक अधिकार दिया हुआ है, एक एक्ट बना हुआ, राइट टू फूड सिक्योरिटी। राइट टू फूड सिक्योरिटी का मतलब है हर किसी को अनाज का अधिकार होना ही चाहिए। अनाज के कारण से कोई ना मरे, ये विषय आज का नहीं है, ये वर्षों पुराना है, आज का नहीं। केजरीवाल जो 1 नेशन 1 लीडर की बात कर रहे हैं वो क्या है? सर, 370 पे बात करते हो, लेकिन कश्मीर में आप एक भी चुनाव नहीं लड़ रहे सीट पे। कौन कह रहा है? हम लड़ रहे हैं पूरे।